आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतर रहे हैं जिसे अक्सर सेल्फ हेल्प की दुनिया का एक तरह से आधार माना जाता है। जी हाँ। लेखक है ओरिसन स्वेट मॉर्डन और किताब का नाम है पीस, पावर एंड प्लेंटी। ये नाम ही अपने आप में एक पूरा फलसफा है। बिल्कुल। और आज हमारी पड़ताल का मिशन भी यही है, इस 3 स्तंभों वाले सिस्टम को समझना कि कैसे शांति से शक्ति पैदा होती है और फिर उस शक्ति से समृद्धि आती है। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने की बात नहीं है, बल्कि मॉडर्न ने इसे एक पूरे जीवन जीने के सिस्टम की तरह पेश किया है। बिल्कुल। और जो बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है वो है इसका समय। मॉडर्न ये सब 1900 के दशक की शुरुआत में लिख रहे थे। हाँ, 100 साल से भी ज्यादा पहले। जी। आज हम जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन या माइंडसेट की बातें कहते हैं, उनकी नींव मॉडर्न जैसे विचारकों ने बहुत पहले ही रखती थी। सही बात है। तो ये देखना कमाल का है कि ये विचार आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में कितने खरे उतरते हैं, कितने रेलेवेंट हैं। तो चलिए इस इमारत की नींव से ही शुरू करते हैं। मॉडर्न के लिए हर चीज की बुनियाद है शांति, यानी पीस। पीस। अगर ये नींव कमजोर है तो ऊपर कुछ भी नहीं टिक सकता। उनका सबसे पहला और सबसे बड़ा संदेश यही है कि असली शक्ति का स्रोत बाहरी हालातों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की शांति में है। और इस आंतरिक शांति का मतलब समझना बहुत जरूरी है। ये कोई पैसिव स्टेट नहीं है, मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना नहीं है। अच्छा। ये एक बहुत ही सक्रिय, बहुत ही डायनामिक अवस्था है। इसका मतलब है अपने विचारों पर महारत हासिल करना, अपनी बेचैन करने वाली भावनाओं को यूं कहें तो अनुशासित करना, और वो जो लगातार चिंता करने की आदत होती है, उससे छुटकारा पाना। जब दिमाग शांत होता है तो हमारी निर्णय लेने की क्षमता, हमारा आत्मविश्वास और हमारा आत्मनियंत्रण वो सब अपने आप बढ़ जाता है। किताब में चिंता को लेकर एक बहुत सीधी और मुझे कहना होगा काफी कठोर चेतावनी है। मॉडर्न चिंता को दुनिया की सबसे बेकार आदत कहते हैं, सबसे अनुत्पादक। वाह, अनुत्पादक। उनका कहना है कि इससे हासिल कुछ नहीं होता, बस ये हमारी सारी एनर्जी सोख लेती है, हमारी कल्पना को पंगु बना देती है और आत्मविश्वास को तो जड़ से ही खत्म कर देती है। बिल्कुल। एक लाइन में कहें तो चिंता किसी मसले का हल नहीं है, पर यह हर अच्छी चीज को बर्बाद जरूर कर सकती है। और यहाँ एक बहुत गहरा कनेक्शन है जो समझना जरूरी है। मॉडर्न कहते हैं कि एक शांत मन ही एक केंद्रित मन होता है, फोकस्ड माइंड। हाँ, और एक केंद्रित मन ही शक्तिशाली होता है। आप खुद सोचिए, जब हम परेशान या गुस्से में होते हैं तो क्या हम सही फैसले ले पाते हैं? नहीं, कभी नहीं। हम जल्दबाजी में कुछ ऐसा कर जाते हैं जिस पर बाद में पछतावा होता है। तो शांति कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि वो मानसिक महारत का सबसे बड़ा सबूत है। मानसिक महारत, मेंटल मास्टरी, ये अच्छा शब्द है। जी, ये वो जमीन है जिस पर शक्ति और समृद्धि की इमारत खड़ी होगी। तो ठीक है, अगर मन शांत है तो फिर शक्ति कैसे पैदा होती है? यहीं से वो दूसरा स्तंभ आता है, पावर। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, शांति से ही शक्ति का जन्म होता है। मॉडर्न का विचार है कि हमारे विचार सिर्फ हवा में तैरते ख्याल नहीं है। तो फिर क्या है? वो एक तरह की रचनात्मक ऊर्जा है, एक क्रिएटिव एनर्जी। ये बात सुनने में थोड़ी आध्यात्मिक लग सकती है, लेकिन आज विज्ञान भी इसे मान रहा है। अच्छा, कैसे? मतलब इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? बिल्कुल। आज न्यूरोसाइंस इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए समझाता है। जब हम कोई विचार बार बार दोहराते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तो हम सचमुच अपने दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज यानी तंत्रिका रास्ते बना रहे होते हैं। जैसे अगर कोई लगातार सोचे, मैं ये नहीं कर सकता, मैं किसी काबिल नहीं हूं, तो उसका दिमाग वैसे ही काम करने लगेगा। एग्जैक्टली। उसका दिमाग सच में उस तरह से काम करने के लिए वायर्ड हो जाता है। मॉडर्न इसे तब आध्यात्मिक स्तर पर कह रहे थे, आज हम इसे शारीरिक स्तर पर साबित कर सकते हैं। वाह, मतलब आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, ये एक न्यूरोलॉजिकल हकीकत है। सटीक कहा, ये किताब का केंद्रीय विचार है। हमारे रोज के विचार हमारी आदतें बनाते हैं, आदतें हमारा व्यक्तित्व बनाती हैं, और व्यक्तित्व ही हमारे नतीजे तय करता है। जी, ये एक पूरी चेन रिएक्शन है। विचार से विश्वास, विश्वास से कर्म और कर्म से परिणाम। और इस पूरी प्रक्रिया का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। हाँ, मॉडर्न कहते हैं कि दुनिया में सबसे दुर्लभ चीजों में से एक है सच्चा गहरा आत्मविश्वास। उनका सुझाव भी बहुत सीधा है, खुद को कम मत समझो, अपनी अनोखी काबिलियत को पहचानो। और ये आत्मविश्वास इस विश्वास से आता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जीवन को संभाल सकता हूँ। मतलब ये बाहरी सफलताओं पर निर्भर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये प्रमोशन मिला या नहीं उस पर निर्भर नहीं करता।
ये एक अंदरूनी दृढ़ता है। इसी तरह मॉडर्न सकारात्मकता को सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं, बल्कि एक असली मनोवैज्ञानिक और शारीरिक शक्ति मानते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। आज के दौर में बहुत से लोग टॉक्सिक पॉजिटिविटी की बात करते हैं, मतलब हर हाल में जबरदस्ती खुश रहने का दबाव। क्या मॉडर्न की सकारात्मकता वैसी है? ये बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, मॉडर्न की सकारात्मकता का मतलब मुश्किलों को नजरअंदाज करना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है मुश्किलों के बावजूद समाधान पर ध्यान केंद्रित करना। ये उम्मीद बनाए रखने की एक अनुशासित आदत है, और इसका शारीरिक असर भी होता है। अच्छा। हाँ, कई स्टडीज दिखाती हैं कि एक आशावादी मानसिकता इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, तनाव हार्मोन को कम करती है और अवसरों को आकर्षित करती है। तो ये जबरदस्ती की मुस्कान नहीं, बल्कि एक रणनीतिक मानसिकता है। समझ गया। और इस शक्ति के निर्माण में एक और बहुत प्रैक्टिकल चीज जुड़ती है, आदतें। किताब में एक लाइन है, चरित्र आदतों का एक बंडल मात्र है। कैरेक्टर इज अ बंडल ऑफ हैबिट्स। हाँ, ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन जब आप सोचते हैं तो ये एहसास थोड़ा डरा देता है कि हम अनजाने में ही अपना भविष्य बना या बिगाड़ रहे हैं। बिल्कुल, हमारी रोज की छोटी छोटी आदतें ही चक्रवृद्धि ब्याज की तरह काम करती हैं। चाहे वो सुबह 5 मिनट जल्दी उठने की आदत हो, या रोज 10 पेज पढ़ने की, या फिर टालम टोल करने की। हाँ, या फिर ये सब मिलकर ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। और इन आदतों को दिशा देने वाली शक्ति है इच्छा शक्ति, विल पावर। मॉडर्न इसे जीवन का स्टीयरिंग व्हील कहते हैं। यह एक बेहतरीन उपमा है। इच्छा शक्ति ही वो ताकत है जो आपको तब भी काम पर लगाए रखती है जब आपका मन नहीं होता, जब आराम करना ज्यादा आसान लगता है। सही कहा, तब भी अनुशासन बनाए रखना, यही असली इच्छा शक्ति है। मॉडर्न का मानना था कि यह एक मांसपेशी की तरह है। जितना आप इसका इस्तेमाल करते हैं, यह उतनी ही मजबूत होती जाती है। लेकिन यहाँ एक और सवाल है। आज के दौर में बहुत से विचारक कहते हैं कि सिर्फ इच्छा शक्ति पर निर्भर रहना ठीक नहीं। हमें ऐसे सिस्टम और माहौल बनाने चाहिए जहां इच्छा शक्ति की जरूरत ही कम पड़े। ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। तो क्या मॉडर्न का नजरिया आज थोड़ा पुराना नहीं लगता? देखिए, मेरा मानना है कि ये दोनों विचार एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अच्छा, कैसे? सिस्टम बनाना बिल्कुल जरूरी है, इससे हमारी इच्छा शक्ति पर बोझ कम पड़ता है। लेकिन जीवन में हमेशा ऐसे पल आएंगे जब सिस्टम काम नहीं करेगा। सही बात है। जब आपको सिर्फ अपनी अंदरूनी ताकत पर निर्भर रहना होगा, उस वक्त मॉडर्न की सिखाई हुई इच्छा शक्ति ही काम आएगी। तो सिस्टम भी बनाइए और इच्छा शक्ति को भी मजबूत कीजिए। बहुत खूब। तो हमने नींव डाली शांति की, उस पर दीवारें खड़ी की शक्ति की। अब छत की बारी है, समृद्धि या प्लेंटी। हाँ, तीसरा स्तंभ। तो उस शक्ति से समृद्धि कैसे आती है? वे कहते हैं, आप जो कुछ भी अपने मन में रखते हैं, लंबे समय तक और दृढ़ता से वो आपके जीवन में आ जाएगा। लेकिन एक लेकिन है। हाँ, और ये लेकिन बहुत बड़ा है। ये तभी काम करता है जब आपके विचार, आपके कर्म और आपका अनुशासन तीनों एक सीध में हो। मतलब आप सिर्फ बैठकर अमीर बनने के बारे में सोचकर अमीर नहीं बन सकते। बिल्कुल नहीं। ये द सीक्रेट का आलसी संस्करण नहीं है। ये कर्म का सिद्धांत है, जिसे विचारों से सही दिशा मिलती है। और समृद्धि का मतलब भी सिर्फ पैसा नहीं है ना? नहीं, ये एक और बड़ी गलतफहमी है जिसे किताब दूर करती है। मॉडर्न कहते हैं कि समृद्धि पहले मन में पैदा होती है, जिसे आज हम माइंडसेट कहते हैं। यानी कमी की मानसिकता बनाम समृद्धि की मानसिकता, स्कैर्सिटी वर्सेस अबंडेंस माइंडसेट। बिल्कुल। एक कमी की मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा सोचता है कि संसाधन सीमित हैं, अवसर कम है, वो हमेशा अभाव को खींचता है। और समृद्ध मानसिकता वाला? वो व्यक्ति ये मानता है कि दुनिया में अवसर बहुत हैं, सफलता सबके लिए संभव है, और ये मानसिकता अवसरों को देखने और उन्हें पकड़ने में मदद करती है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या इसमें खतरा नहीं है? अगर कोई असल में आर्थिक तंगी से गुजर रहा हो, तो उसे ये कहना कि बस अपनी मानसिकता बदलो, ये थोड़ा सतही नहीं लगेगा? निश्चित रूप से। और मॉडर्न ये नहीं कह रहे कि सिर्फ मानसिकता बदलने से बैंक में पैसे आ जाएंगे। वो कह रहे हैं कि मानसिकता बदलना पहला कदम है। पहला कदम। हाँ, एक कमी की मानसिकता वाला व्यक्ति अवसर आने पर भी उसे देख नहीं पाएगा, जबकि समृद्ध मानसिकता वाला व्यक्ति उसी स्थिति में अवसर खोज लेगा, वो समाधान ढूंढेगा। मानसिकता आपको कर्म करने के लिए तैयार करती है, ये कर्म का विकल्प नहीं है। और प्लेंटी
या प्रचुरता का असली मतलब क्या है? अगर सिर्फ पैसा नहीं तो और क्या? इसका असली मतलब है एक संपूर्ण जीवन, एक भरा पूरा जीवन। इसमें वित्तीय सफलता जरूर है, लेकिन साथ में स्वस्थ रिश्ते, मानसिक शांति, एक उद्देश्यपूर्ण काम, ये सब भी है। मतलब कोई अरबपति हो लेकिन रिश्ते खराब हों, सेहत ठीक ना हो, तो मॉडर्न के अनुसार वो समृद्ध नहीं है, वो सिर्फ अमीर है। इस समृद्ध मानसिकता को बनाने का क्या कोई प्रैक्टिकल तरीका भी किताब में बताया गया है? हाँ, एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। मॉडर्न इसे एक आंतरिक चुंबक कहते हैं। आंतरिक चुंबक? जी, ये विचार बहुत गहरा है। आप जिस चीज की सराहना करते हैं, जिस चीज पर ध्यान देते हैं, वो आपके जीवन में बढ़ती है। अगर आप हमेशा कमियों पर ध्यान देते हैं, तो आपको और ज्यादा कमियां ही दिखेंगी। लेकिन अगर आप जो आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजार होते हैं, तो आपका दिमाग और ज्यादा अच्छी चीजों को नोटिस करने लगता है। और ये सब अंत में एक बड़े विचार से जुड़ता है, सार्वभौमिक नियमों के साथ सामंजस्य, हार्मनी विथ यूनिवर्सल लॉज। ये सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है। इसका मतलब बहुत व्यवहारिक है। मॉडर्न का मानना था कि कुदरत कुछ बुनियादी नियमों पर चलती है, सच्चाई, संतुलन, अनुशासन, दया। अच्छा। जब हमारा जीवन और हमारे काम इन सिद्धांतों के साथ तालमेल बिठाते हैं, तो जीवन में एक सहज प्रवाह आ जाता है, संघर्ष कम हो जाता है। इसमें खुद के साथ सामंजस्य भी शामिल है। बिल्कुल, जैसा कि वे कहते हैं, जो व्यक्ति खुद से ही जंग लड़ रहा हो, वो दूसरों के साथ कभी शांति से नहीं रह सकता। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें, तो पीस, पावर एंड प्लेंटी का सूत्र कुछ ऐसा होगा। पहला, शांति। अपने मन पर नियंत्रण। दूसरा, शक्ति। उस शांति से पैदा हुई ऊर्जा को आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति और अच्छी आदतों में बदलना। एक रचनात्मक शक्ति में बदलना। हाँ। और तीसरा, समृद्धि। उस शक्ति को प्रचुरता की मानसिकता, कृतज्ञता और उद्देश्यपूर्ण कर्म से जोड़कर एक सफल जीवन बनाना। एकदम सही। और इस किताब का सबसे बड़ा संदेश शायद यही है कि जीवन अंदर से बाहर की ओर सुधरता है। हम अक्सर बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन मॉडर्न कहते हैं कि बाहरी दुनिया हमारे अंदर की दुनिया का आईना है। बदलाव की शुरुआत हमेशा भीतर से होती है। जी, जिस इंसान के अंदर शांति होती है, उसके कामों में शक्ति होती है और उसके नतीजे स्वाभाविक रूप से समृद्ध होते हैं। जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। मॉडर्न अपने लेखन में बार बार कहते हैं कि पैसा, प्रसिद्धि या पद ये सब अस्थायी हैं। लेकिन चरित्र ही असली और स्थायी संपत्ति है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज की इस तेज तर्रार दुनिया में, जहां बाहरी सफलता को इतना महत्व दिया जाता है, कोई व्यक्ति जानबूझकर अपने आंतरिक चरित्र के निर्माण को अपनी पहली प्राथमिकता कैसे बना सकता है?